हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का व्लॉग बासुकीनाथ के ऊपर बनने वाला है। एंड ये देखिए, मैं सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर रेडी हो चुकी है। लॉय अभी भी सो ही रही है। एंड इसके साथ मानसी भी जल्दी जल्दी फ्रेश हो चुकी है। एंड हमें ना गाड़ी पिक करने आएगी ऑलमोस्ट 4:30 बजे। तो हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं, चेकआउट करना है। हम देवघर आए थे पटना से एंड बासुकीनाथ होकर आज ही पटना वापस होने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में बता रही हूँ। ये है हमारा होटल बुद्धा वाइब्स। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे यहाँ का। बाकी सारी डिटेल्स पता करने तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं सारी डिटेल्स बता दूँगी, लाइक चार्जेस एंड ऑल। तो यहाँ पे 4:30 बजे ऑलमोस्ट निकल गए थे हम। देखिए हस्बैंड चेकआउट करते हुए लॉय को हमने ना फ्रेश करवा के ड्रेसेस और ऑल चेंज करवा लिया। एंड वो थोड़ी नींद से उठी है, इसीलिए मुरझाई हुई लग रही है, बट हम फ्रेश हैं। एंड यहाँ पे शिवा का गाना सुनते सुनते हम बासुकीनाथ की ओर जा रहे हैं गाइस। तो दोस्तों, देवघर आने के बाद ना भोले बाबा की भक्ति में मन बिल्कुल ही डूबा सा रहता है। ऐसा लगता है कि शिव हर जगह दिखते हैं, शिव हर जगह बसते हैं। तो ये हरी भरी हरियालियों के बीच से हम जा रहे हैं पखरौली गांव होते हुए बासुकीनाथ। बासुकीनाथ जाने का उद्देश्य यही है, ऐसी मान्यताएं हैं कि देवघर की पूजा तभी समापन होती है जब आप बासुकीनाथ में भी जाकर पूजा करें। तो हमें मौका मिल चुका था और हम जा रहे हैं इन हरी-भरी पहाड़ियों के बीच से बासुकीनाथ। और ये पहाड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना सुबह-सुबह, बिल्कुल फॉग से ढकी हुई, बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट झारखंड भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सालों के बाद आई हुई हूँ। और बासुकीनाथ में जैसे आप एंट्री लेंगे, बाहर सारे टेंट एंड ऑल लगे रहते हैं। मतलब सावन की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी, हम आषाढ़ महीने में आए थे और हमें पता चला कि ये टेंट एंड ऑल सुरक्षा बलों के ठहरने की जगह है, यही व्यवस्था है जो शुरू हो चुकी है। तो हम बासुकीनाथ पहुँच चुके हैं और धीरे-धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यही है वो भव्य मंदिर बासुकीनाथ। और यहाँ पे लोगों की भीड़-भाड़ आपको दिख ही रही होगी। यही है प्रवेश द्वार, जो कि बहुत ही सुंदर है अपने आप में। और हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा और मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ बासुकीनाथ के बारे में भी। देवगढ़ का ब्लॉग भी आप देख लीजिए, इससे पहले मैंने अपलोड किया है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ना हम बहुत मेहनत के साथ व्लॉग्स बनाते, एडिट करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट तो करना चाहिए और बनता भी है। तो वही भोले बाबा का मंदिर एंड पार्वती माता के मंदिर तक गठबंधन किया हुआ, बिल्कुल वैसा ही झलक दिखेगा देवगढ़ की जैसा। हाँ, यहाँ पे आकर मुझे पता चला कि बासुकीनाथ में जो भोले बाबा है ना, वो जल्दी प्रार्थनाएँ सुनते हैं, शायद इसीलिए इतनी भीड़-भाड़ है। और दोनों बच्चियों को देख सकते हैं आप, इनको ना एक छोटी-सी गाय मिल चुकी थी और वो लोग खेल रहे थे। भीड़ देखिए आप। কোথায় এসছো? নামো নামো, এসছো কত ভিড়। গার্ড তো পারছেই না, গার্ড তো পারছেই না। কি আছে এটা? কাউ নামো নামো। কি আছে এটা মাম্মা? মাম্মা কি আছে? यहाँ भी हमने देवगढ़ की तरह ही पांडा बाबा से पहले कांटेक्ट कर लिया था। हम वेटिंग ज़ोन में खड़े थे और मेरी दोनों बच्चियाँ, शायद ये गाय ना गौ माता गोदान के लिए आई थी। बच्चे दोनों सहलाकर अपने मन को बहला रहे हैं और हम वेटिंग ज़ोन में अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, क्योंकि पांडा बाबा ने बोला कि अभी भीड़ काफ़ी है तो आपको आराम से ले जाएँगे। तो यहाँ पे पूजा करने का समय आ चुका है। अब देखिए छोटे-छोटे पत्ते की कटोरियों में पूजा के लिए फूल, और हम संकल्प करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे जहाँ पे असली भीड़ का सामना करना है। हमारे पीछे लोग लाइन लगना शुरू कर चुके हैं। एक्चुअली वासुकीनाथ में लाइन का सिस्टम ही नहीं है। गेट के पास भीड़ जमा होती है, धकेल कर अंदर घुसती है। उसी में जिसको मिला वो बाबा पे जल चढ़ाता है, जिससे नहीं हो पाया वो नहीं कर पाते हैं और शायद ऊपर से ही पानी डालकर बाहर आना होता है। बट देवघर में हमने ना बहुत अच्छे से पूजा किया था गाइस।
यहाँ पे आप देख रहे हैं ना आरती करते हुए मनस्वी थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि हमने जल चढ़ा दिया था। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग धकेल कर घुसते हैं। अगर आप आते हैं भीड़-भाड़ में पूजा करने में, तो बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप भीड़ को धकेलते हुए आगे निकलेंगे। मनस्वी का अंदर बहुत ही बुरा हाल हो चुका था क्योंकि लोगों ने उसको बहुत अच्छे से जो होता है ना भीड़ में दबा दिया था। सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो चुका था और इस तरह की भीड़ में वो पहली बार आई हुई थी गाइज़। तो किसी तरह से हमने लोगों को डाँट कर हो या समझा कर हो मनस्वी को भीड़ से निकाला और बाबा का पूजा करते हुए, जल चढ़ाते हुए हम बाहर की ओर आरती करते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो अगर सीज़न में आ रहे हो तो सँभल कर आइए, जहाँ चाह है वही राह है। भोले बाबा चाहेंगे तो बहुत अच्छे से पूजा हो जाएगा। देवघर में इतने अच्छे से हुआ कि मैं आपको समझा नहीं सकती। वो फ़ीलिंग तो मैं अभी भी नहीं भूल पा रही हूँ। देवघर जाकर मुझे इतना अच्छा लगा। तो आप भी आइए देवघर वासुकीनाथ, बट संभल कर, और बॉडी में बैलेंस ज़रूर होने चाहिए और अपने आप को सँभाल कर गर्भगृह में जाइए, जल चढ़ाकर शांति मन से पूजा प्रार्थना करके आइए। तो यहाँ पे आकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी अपने इसी तो कांवड़ियों को देखकर जो सच में अंदर से निकल कर बाहर आता है। माँ काली का मंदिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रांगण को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे बगुला माँ का मंदिर है, मनसा माँ का भी मंदिर है जहाँ पे बलि मजा होती बेटा, है और यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ मजा। आपको दिख रही होंगी। शायद लोग मन्नत मांगते हैं, पूरा होने पर यहाँ बांध कर जाते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से बोलिए हर हर महादेव। वासुकीनाथ का मंदिर मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। यहाँ बाबा जल्दी सुनते हैं, ये पहली बार मुझे पता चला और आपको भी अगर नहीं पता था तो मुझे कमेंट करके बताइए। माँ पार्वती के मंदिर से भोले बाबा के मंदिर तक का गठबंधन बहुत ही अच्छा लगता है और हम जा रहे हैं पखरौली गाँव वापस। वहाँ पे प्रवीण भैया की बहन की शादी हुई है, उनका पैतृक घर है, वहाँ पे मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो शायद एक्सप्लोर ना कर पाऊँ। यहाँ गाँव का मशरूम मुझे पहली बार दिख गया, जंगल का मशरूम, तो मैं ना उसको उठाकर तोड़ रही थी, बट ये खाया नहीं जाता है। और यहाँ पे फिशरीज़ है जहाँ पे तो ये मानसी को आप इनका देख पा अपना रहे होंगे। फिशरीज़ है और बच्चे ना मूढ़ी एंड ऑल लाकर मछलियों को खिला रहे थे। तो देखिए दूर से कितनी सारी गायें चल रही है ना, मैंने ना बहुत दिनों के बाद इतनी सारी ग्रीनरी, खुले-खुले मैदान और उसमें गायों को चरते देखा है, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया ये हैप्पी वाला मोमेंट। और इसके साथ बच्चे लगे हुए हैं फिशरीज़ में मछलियों को खाना खिलाने में और इसके साथ एक बचपन का गेम भी मैंने बच्चों को दिखाया। ये जो झाड़ियाँ दिख रही है ना आपको, ये हमारे बचपन का बबल्स गेम हुआ करता था। आजकल के बच्चों को कहाँ मिलता है ऐसा गेम। हम तो फ्री में ही बबल्स उड़ाते थे गाइस, कुछ इस तरह से इनके ट्विक्स को बांधकर फिर उसके रस को लगाया जाता है इस गोल से सर्कल में और कुछ इस तरह से उड़ाया जाता है। बहुत सालों के बाद, मुझे खुद याद नहीं है, स्कूल लाइफ के बाद मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों को मैंने दिखाने की कोशिश की कि कुछ इस तरह से बबल्स क्रिएट होता है। जो गाँव के बच्चे थे इनफैक्ट उनको भी नहीं पता था, उन्होंने बोला कि आपने हमें सिखा दिया। तो ये बबल दिख गया होगा आपको, 1-2 मैं कोशिश कर रही थी और मेरी हँसी तो आपको देख के ही पता चली होगी कि मैं कितनी खुश हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था इसको दिखाने में, इनफैक्ट इतने दिनों के बाद करने में, और मैं सक्सेस भी हो पाई। मजा आ गया। फिर पखरौली गाँव में नाश्ता एंड ऑल करके हम बहन के यहाँ से देवघर होते हुए सीधे आ गए जसीडीह स्टेशन, जहाँ पे हमारी ट्रेन कोलकाता से आने वाली थी। ट्रेन का नाम झांसी एक्सप्रेस है, इसका बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी देर में। बट हम ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले पहुँच चुके थे, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं एसी वाले वेटिंग रूम में। आप भी आकर वेट कर सकते हैं, बट भीड़-भाड़ में सीज़न में आई डोंट नो क्या होने वाला है। यहाँ 10 रुपीज़ पर आवर का ये लोग लेते हैं स्टे चार्ज। यहाँ पे लॉय को देखिए, मनमानी कर কি रही है वो, করছো তুমি? भीड़-भाड़ नहीं था, बिल्कुल চলে खुली सी এসো। जगह में बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही थी কি गाइस। করছো? এসো বলছি। না, বদমাশি করে না। চলো এসো। আয় আয়। চলে এসো লয় সোনা। তোমার পুজো করা হয়ে গেছে না? এবার বাড়ি চলো। বাড়ি চলো, পুজো করা হয়ে গেছে। ঠিক আছে? আয় না না না, হাত দেয় না। सो यहाँ पे वेट करने के बाद वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है और हम जा रहे हैं पटना। लक्ष्मी को मैंने समझाया कि बेटा जो भी हुआ उसको भूल जाओ, भोले बाबा की भक्ति में शक्ति है, इसीलिए आप ठीक ठाक हो और लाइफ है तो एक्सपीरियंस करना बनता है, इसीलिए लाइफ है क्योंकि एक्सपीरियंस करना है हमें, आगे भी बहुत सारी चीज़ें। और हम पटना पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट 6 बजे की तरफ। तो देखिए हम घर जाने वाले हैं। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।